आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके भाग 1 के अध्याय 1 का प्रारंभिक में। इसमें पिछली वीडियो में हम धारा 1 पढ़ चुके हैं। अब धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग चलेगा। अच्छा, इसका शीर्षक है नासाबित, जो कि भारतीय साक्ष्य संहिता में धारा 3 के पैरा 8 में था। तो आइए देखते हैं नासाबित। पहले हम इसे कानूनी भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो आइए देखें। तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है। कोई तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में नहीं आई होगी। तो अब हम इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में समझते हैं। इसमें सबसे पहले शब्द लिखा है तथ्य के संबंध में। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि तथ्य क्या है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे परिभाषा 2 के उपधारा 1, माफ़ कीजिए, धारा 2 की परिभाषा के उपधारा 1 के खंड 6 में तथ्य दिया हुआ है। इसमें आइए देखते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है, अर्थात तथ्य से यह अर्थ है कि और इसके अंतर्गत यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें नंबर 1, ऐसी कोई वस्तु यानी कि कोई वस्तु जो हमें दिखाई देती है। वस्तुओं की अवस्था यानी कि वह ठोस है, द्रव है, गैस है, या वस्तुओं का संबंध या वस्तुओं के संबंध में यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध हो जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, अर्थात जिसे हम आँखों से देख ले, सूंघ ले, महसूस कर ले। ये क्या हुआ? यह तथ्य हुआ। जैसे कोई इंसान है, उसे गोली मार दी गई है, तो वह गोली क्या है? वह एक तथ्य है। वस्तुओं की अवस्था यानी कि उसका गोली किस तरह की मारी गई, यह अवस्था है। और मान लीजिए सड़क के किनारे कोई खेत है, उस खेत में 4-5 दिन पहले किसी आदमी को मारकर डाल दिया था। तो वहाँ से एक अजनबी आदमी गुजर रहा है या कोई वो खेत है जिसका वो यार है उधर, और उसे महसूस हुआ, उसे यानी कि बदबू आई कि यहाँ पर कुछ मरा हुआ है। यह क्या? यह तथ्य है, क्योंकि यह चीज़ उसकी इंद्रियों द्वारा महसूस हुई। महसूस कहीं से भी, नाक द्वारा। अच्छा, अगर किसी इंसान ने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान को गोली मार रहा है या चाकू मार रहा है, यह देखा हुआ, क्या हुआ? यह तथ्य हुआ। मान लीजिए कि किसी मकान में आग लगी हुई है, इसके कारण उसमें से धुआं उठ रहा है। जब इंसान ने वह धुआं देखा और उस मकान के पास गया तो उसने देखा कि उस घर की जो औरत है उसे जलाकर मार दिया गया है। तो यह क्या है? यह तथ्य है, क्योंकि उसे वो धुआं उड़ता हुआ आसमान में दिखाई दिया। अच्छा, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, अर्थात अगर किसी इंसान ने कोई अपराध किया है या किसी आदमी को मारा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उसे एक अजीब सा डर होगा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाएगी। तो इसमें दृष्टांत में क्या कहा गया है? यह है कि कोई विशेष स्थान में, किसी विशेष क्रम में, किसी विशेष पदार्थ में एक तथ्य है। अर्थात कोई स्थान है, अगर वहाँ पे कहा गया कि मैं दिल्ली गया था, तो वो स्थान भी क्या हुआ?
दिल्ली भी तथ्य हुआ। और मैं दिल्ली कब गया था? मैं मंगलवार वाले दिन गया था, या मैं सोमवार से अगले दिन गया था, या मैं पहले मेरठ गया उसके बाद मैं दिल्ली गया। यह क्या है? यह भी एक तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यह क्या है? यह भी एक तथ्य है। अब आते हैं नंबर 3 पर। यह है कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहे, यह कि जो हमने सुना, अर्थात हमने आज सुबह रेडियो सुनी, या हमने आज सुबह गली में चलते हुए आदमियों को सुना, या किसी बात पर चर्चा हो रही है जहाँ पर 4 लोग बैठे चाय की दुकान पर वार्ता कर रहे हैं, ये क्या है? एक तथ्य है। या यह है कि कोई व्यक्ति अमुक राय रखता है, यानी कि यह है कि कोई व्यक्ति विशेष राय रखता था। जैसे डॉक्टर हुए, डॉक्टर क्या करते हैं? अगर कोई इंसान मर गया तो वे उसका पोस्टमार्टम करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इसे मारा कहीं द्वारा गया, इसे जहर दिया गया है, या इसका गला घोटा गया है, या क्या कारण रहा है, या इसे कोई ऐसी चोट मारी गई है जो गुम हो। तो ये क्या है? ये सभी तथ्य है। अच्छा, तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है। अर्थात नासाबित से मतलब है, अभिप्रेत का मतलब होता है अर्थ, मतलब कोई तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाता है। यानी कि किसी तथ्य को नासाबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद, अर्थात जो न्यायालय है उसके सामने जो विचारण हुआ है, अर्थात ट्रायल हुआ है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार रखे हैं। वहाँ पर विशेष रूप से तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। अर्थात जब उसने दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष के विचार सुने और उसे यह लगा या यह उसने समझा कि इस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व का इतना अधिक संभाव्य समझे कि, या उस तथ्य को इतना ऐसा समझे कि यह होना बहुत मुश्किल है, उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए। अर्थात देखो, जो न्यायालय है, न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं वे भी एक इंसान है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी है ऐसी होती है जो वे भी नहीं जानते, क्योंकि हर एक इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे कि मेडिकल में, जैसे कि बिजनेस में, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें जो मान्य न्यायाधीश होते हैं वे भी एक्सपर्ट नहीं होते। तो वे क्या करते हैं? अगर कोई इंसान मर गया तो उसे ये पता लगाने के लिए कि क्या यह अपने आप मरा या से मारा गया है, और मारा किस लिए गया है, उसे जहर दिया गया है, या उसका गला घोटा गया है, या उसे कोई ऐसी गुम चोट मारी है सिर में या किसी शरीर के हिस्से में जहाँ पर उसका मरना तय था, तो वह एक्सपर्ट लोगों को बुलाएगा। हैं, उस एक्सपर्ट लोग को क्या कहते हैं? प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं, जो विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है और उसमें विशेषज्ञ होता है। और ऐसा मान लीजिए कि किसी इंसान ने नकली वस्तु बनाई, तो जो विशेषज्ञ होते हैं वे उसके हैंडराइटिंग चेक करेंगे, उसके शब्दों को चेक करेंगे, उनकी कानूनी भाषा को चेक करेंगे, और जब बताएंगे कि यह वस्तु नकली है, तो इस बात पर रहते हुए कि अगर ये जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है ये मना कर दे कि यह तथ्य गलत है, तो इस तथ्य का अस्तित्व में नहीं है, यह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो क्या कहेंगे? यह नासाबित किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।